अनंतनाग के कापरान इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर निस्सार खांदे ढेर। अभी भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। मुठभेड़ में 3 जवान और एक आम नागरिक जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर गैर कश्मीरियों पर हमले की कोशिश। अगलार जैनापुरा इलाके में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में दोनों मजदूर मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले मजदूर दिलखुश का शव आज उनके गांव पहुंचेगा। गुरुवार की देर रात बड़गाम जिले में ईंट भट्टे पर काम करने वाले दिलखुश को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में आतंक पर सख्त दिखे। कहा सख्ती से निपटा जाए, खुफिया और सुरक्षा दायरा बढ़ाया जाए। ऐसे इलाके चुने जाएं जहां ऐसी वारदात हो सकती है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे टारगेट किलिंग के चलते लगातार कश्मीरी पंडितों का पलायन बढ़ रहा है। बड़गाम के शेखपुरा में 20 से 30% कश्मीरी पंडितों के परिवार पलायन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर विचार मंच जम्मू कश्मीर में हो रही कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन करेगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देंगे। घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ और कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी कल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। कश्मीर के शोपियां इलाके में एक प्राइवेट गाड़ी में हुए धमाके में एक सैनिक की जान चली गई और 2 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों जवान एक सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। चंडीगढ़ में अमित शाह से मिलेगा मूसेवाला का परिवार। गृह मंत्री आज चंडीगढ़ और पंचकुला जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें वो ऑल्टो कार दिख रही है जिसमें हत्या के बाद शूटर्स भागे थे। बदमाशों ने सड़क पर ही कार सवारों से छीनी थी ऑल्टो कार। पंजाब के मानसा में सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान। करीब 70 मिनट तक बातचीत हुई। भगवंत मान ने परिवार से कहा मूसेवाला के कातिलों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब पलटा। बोला मैंने नहीं करवाई हत्या, मेरे पास जेल में फोन भी नहीं, तो अपने गैंग से कैसे करता बात। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की टीम नेपाल पहुंची। पुलिस को शक है कि मूसेवाला की हत्या के बाद शूटर्स नेपाल भाग गए। पुलिस की एक टीम बिहार के मुजफ्फरनगर भी गई। सूत्रों के मुताबिक सभी शूटर्स की पहचान हो चुकी है। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी सख्त, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति भी ध्वस्त होगी। अखिलेश कांग्रेस ने राष्ट्रपति पीएम के शहर में रहते हिंसा पर उठाए सवाल। पत्रियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। कानपुर के परेड चौराहे पर 2 समुदायों में हिंसक झड़प, बमबाजी, फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। 6 लोग जख्मी, 18 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। यूपी के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसक झड़प। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने परेड चौराहे पर बंद कराई दुकानें, तो 2 समुदाय के बीच हो गई पत्थरबाजी। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर है पूरा विवाद। नूपुर शर्मा पर मुस्लिम धर्म से जुड़ी विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में नूपुर पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई है। कानपुर में मुस्लिम संगठनों ने कुछ दिन पहले ही पोस्टर लगाकर बंद बुलाया था। इसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद हालात बिगड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरे के बीच ऐसी हिंसा होने से पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। कानपुर दंगे पर जूना अखाड़ा की तीखी प्रतिक्रिया आई सामने। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी ने कहा, सीएम योगी से मांगा कि दंगे में शामिल लोगों के मकान गिरा दिए जाएं और दुकान सील कर दी जाए। उनको तत्काल दंडित करके, उनको मकानों को गिराकर, उनका दुकानों को सील करके इनको तत्काल दंडित किया जाए।
शंकराचार्य सरस्वती स्वरूपानंद के शिष्य आज ज्ञानवापी में जलाभिषेक करने पर अड़े। सुबह 8 बजे का मुहूर्त बताया। प्रशासन ने कोर्ट का आदेश आने तक इंतजार करने की अपील की है। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी में संत समाज की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पास कर कहा गया कि अगर ज्ञानवापी में नमाज बंद नहीं होती तो हिंदू करेंगे पूजा। ज्ञानवापी जैसे मंदिर मस्जिद विवादों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से हलचल। कई धर्म गुरुओं ने भागवत के बयान को बताया गलत। आरएसएस पर साधे निशाने। ज्ञानवापी पर बिहार के मंत्री राम सूरत राय का बेतुका बयान। भगवान को टोपी पहनाकर सब मंदिर हड़प लिए, अब खुद छोड़ना पड़ेगा। और हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, हमको टोपी पहना देते हैं। दूसरा भगवान को भी लोग टोपी बना के पहना दिया और सब मस्जिद हड़प लिया। जमीन मेरा जो भगवान का जो मंदिर था हड़प लिया। तो आज हम नहीं छीन रहे हैं, वो स्वतः धीरे धीरे निकल रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, यूपी में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब से बड़ा घूंघट करती हैं हिंदू महिलाएं। उत्तर प्रदेश में चलिए, हमारी हिंदू माएं बहनें इतना लंबा घूंघट निकालती हैं कि मुसलमान लड़की तो इतना बड़ा हिजाब पहनती भी नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। कहा, देश के वीर योद्धाओं को एक मंच पर लाने का काम हुआ है। चलिए अब देश की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से बात की है। राहुल विदेश दौरे से लौटने के बाद कुलदीप बिश्नोई से मिल सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए फंसा है पेच। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 10 जून को होनी है। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक माकन ने नाराज चल रहे हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई से खुद बात की। माकन के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें उनके पक्ष में वोट करने का भरोसा दिलाया है। रायपुर में रुके हरियाणा के कांग्रेस विधायकों का पहला वीडियो आया सामने। रायपुर में आज कांग्रेस विधायकों की संख्या 29 हो जाएगी। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन भी मेफेयर होटल पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शाम 4 बजे दिल्ली में स्थित 7 देशों के दूतावासों के प्रमुखों से बातचीत करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिरंगा सम्मान समिति को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे त्यागराज स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। लोकसभा उपचुनाव के लिए संगरूर से आम आदमी पार्टी ने गुरमेल सिंह को उम्मीदवार बनाया। भगवंत मान के सीएम बनने के बाद खाली हुई है सीट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज उत्तराखंड के चमोली में सबसे दूर पोलिंग बूथ डुमक गांव पहुंचे। राजीव कुमार और उत्तराखंड चुनाव आयुक्त 18 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर डुमक गांव पहुंचे। कानपुर की जनसभा में मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर फिर छोड़े परिवारवाद वाले निशाने। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान किया। बीएसपी के पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को बनाया प्रत्याशी। अब डिंपल यादव को रामपुर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा। प्रयागराज में बीजेपी के कार्यक्रम में बत्ती गुल होने की तस्वीरें वायरल। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने का कार्यक्रम था, लेकिन 20 मिनट तक नहीं आई लाइट। बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नया सम्मन भेजा। 13 या 14 जून को पेश हो सकते हैं राहुल। विदेश में होने की वजह से पहले पेशी नहीं हो पाई। इस केस में सोनिया गांधी को भी भेजा गया है सम्मन। बिहार में जातीय गणना कराने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह। कहा, इससे बिहार का विकास रुकेगा। बीजेपी नहीं चाहती है जातीय भेदभाव। समाज हमारा एक है, हम लोग समाज को लेके चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मेन पॉलिसी है कि समाज को जोड़ के हम चलेंगे। इसमें न ऊंच है न नीच है। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका भी कोरोना संक्रमित हुई। लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। खुद को घर में आइसोलेशन में रखा। प्रियंका ने कहा, कोरोना के लक्षण गंभीर नहीं है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ जांच वाली याचिका को खारिज करने से मना किया। 10 जून को अगली सुनवाई। खनन पट्टे को मंजूरी देने और शेल कंपनियों के लेन देन को लेकर सोरेन के खिलाफ की गई है जांच की मांग। सीबीआई कोर्ट से कार्ति चिदम्बरम को बड़ा झटका। चीनी वीजा घोटाले मामले में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर सरकार की रोजगार पॉलिसी के खिलाफ पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी विनोद मलिक के निकले आंसू। रोजगार न मिलने से दर दर भटक रहे हैं खिलाड़ी। मेरे 2 छोरी है, वो भूखे मरने लायक नहीं है, उनको रोटी देने वाला कोई नहीं। उन्हें बताओ मैं कहाँ जाऊंगा, या मर जाऊं रोड पे बैठ के उनको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी अहम खबरें। हैदराबाद में चलती कार में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप भी 5 नाबालिगों पर लगा है। पुलिस में शिकायत के मुताबिक लड़के लड़की को मर्सिडीज कार में बाहर लेकर गए थे। एमपी के चित्रकूट में हैवानियत की हदें पार। मासूम के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर छात्रा ने कल कर ली थी आत्महत्या। जेएनयू कैंपस के जंगल में पेड़ पर लटका मिला शव। कैंपस में मचा हड़कंप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। हालांकि अभी शव की पहचान नहीं। पुलिस के मुताबिक शख्स की उम्र करीब 40-45 साल के बीच बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीबीआई की बड़ी लापरवाही आई सामने। जीवित गवाह को मृत घोषित किया। अचानक कोर्ट में पेश हुई महिला गवाह। सिवान के पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में गवाह थी महिला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक होने से बवाल मचा है। 140 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। कई को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दवा कंपनी से गैस लीक होने का दावा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जीप से टक्कर के बाद एक बस पुल के नीचे एक गड्ढे में गिरी। गिरते ही बस में आग लगी। आग में जलकर 7 लोगों की मौत। बस में 30 लोग सवार थे। कई की हालत गंभीर है। एमपी के हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। 12 लोग घायल हुए। खिरकिया पोखरनी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में महिला दारोगा और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में खाकी पहने महिला दारोगा बदमाशों पर भारी पड़ी। एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर में मेडिकल स्टोर के मालिक ने जहर खाकर दी जान। हनी ट्रैप में फंसाकर महिला कर रही थी ब्लैकमेल। पड़ोस की महिला पर लगा है आरोप। यूपी के भदोई में दारू के नशे में पुलिसकर्मी ने एसपी की महिला नेता के साथ की अभद्रता। वीडियो हुआ वायरल। आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। यूपी के हरदोई में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत आई सामने। नशे में धुत होकर बीच सड़क पर किया हंगामा। पुलिस ने शिक्षक को मेडिकल जांच के लिए भेजा। वहां भी शिक्षक ने हंगामा किया और फाइल्स फाड़ दी। पुलिस करेगी कार्रवाई। बिहार के सहरसा में जमीन विवाद में जमकर चले हथियार। आपसी झगड़े में 3 लोगों की मौत। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा। ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी। यूपी के गाजियाबाद में नहर में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। थोड़ी सी भी चूक ले सकती है जान। पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर है नहर। पहले भी इस नहर में कई लोगों की जान स्टंटबाजी के चक्कर में जा चुकी। अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं देश की कुछ अहम खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कानपुर में मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90वें वर्ष के समारोह को संबोधित करेंगे। आज ही वो गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोंख पहुंचकर अपनी मातृभूमि को झुककर किया प्रणाम। तस्वीरें आई सामने। रविवार को फेज 3 सेक्शन पर सुबह 6 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो। यूपीएससी प्री परीक्षा की वजह से डीएमआरसी का फैसला। आम दिनों में सुबह 8 बजे से चलती है मेट्रो। असम मेघालय बॉर्डर पर तेज बारिश के बाद आफत। जोराबाट के NH 37 पर जैसे आ गई बाढ़।
दिल्ली में फिर लू का प्रकोप, पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आज दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं, पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 4000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 10 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र सरकार ने कहा केस बढ़ते रहे तो मास्क पहनना फिर अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर को किया कम, 8.5% से घटाकर 8.1% की। 44 साल में सबसे कम हुई ईपीएफ पर ब्याज दर। आईफा अवार्ड्स 2022 का ग्रैंड फिनाले आज होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल करेंगे मेजबानी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।